ज़ैनब, हमने ये देखा कि माह रमज़ान के तमाम रोज़े रखने के बाद जब आप अपनी डाइट पे ज़्यादातर लोग नहीं ख्याल करते और पानी इंटेक वैसे कम रहती है तो थोड़ी डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो इससे कैसे निपटा जाए? आप ये देखें कि हमने पूरा रमज़ान इतने ज़्यादा पकौड़े, समोसे, फ्राइड आइटम्स खाए हैं जो शायद पूरा साल हम एक बराबर और रमज़ान में एक बराबर ऑलमोस्ट खा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमारी स्किन पे एक्नी ब्रेकआउट्स जो हो रहे होते हैं उसकी बेसिक रीज़न ही या तो मीठा खाना होता है या फ्राइड आइटम्स होते हैं, और हम दोनों काम ही कर रहे होते हैं। और जब शरबतों की हम बात कर रहे हैं, मीठे जूसेस की बात कर रहे हैं, तो वो भी इफ्तार में आप देखें, इफ्तार करते ही हम मीठे से हैं, फिर कुछ शरबत पी रहे होते हैं, उसके साथ हम कुछ फ्राइड आइटम्स खा रहे होते हैं। उससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा एक तो एक्ने प्रोन हो रही होती है, दूसरा डिहाइड्रेशन की तरफ ज़्यादा जा रही होती है, मीठे की वजह से भी और फ्राइड की वजह से भी। अब ईद जो है वो बिल्कुल आमद है उसकी, बिल्कुल और एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रही है ना हम लोगों को, कुछ काम कर के भी फाइनली ऑफ आएगा। फाइनली हाँ, खुशी एक वो जो है ना वो एक अलग ही है। तो उसमें ये है कि जो एक ये खुशी और एक चाम आ रहा है ना, तो ये स्किन पे भी नजर आना जरूरी है। अब 2 या 3 दिन बाकी हैं, क्या करना होगा हमें? आप एक तो फ्राइड आइटम्स ये 2-3 दिन बिल्कुल बंद कर दें। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि शरबत जितने भी हैं उनको अब एक स्टॉप लगा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग रमजान जब शुरू करते हैं उनको ये होता है कि हमने अपना वजन कम करना है, बढ़ा देते हैं, लेकिन एंड पे बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि फ्राइड आइटम्स भी और शरबत भी बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। तो अब करना सिंपल आपने ये है कि आखिरी जो ये 2-3 रोजे आपके रह गए हैं, इसमें आपने फ्राइड आइटम्स बिल्कुल नहीं खाने, शरबत बिल्कुल नहीं पीने। करें क्या, खजूर से रोजा खोलें, पानी का इंटेक अपना मैक्सिमम कर दें, उसके साथ फ्रूट्स का इंटेक करें, और अपने खाने में जो है फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, ताकि आपकी बॉडी में फाइबर का कंटेंट ज्यादा जाए, और जिससे आपकी स्किन पे अगर कोई भी ब्रेकआउट होने हैं या कोई भी आपकी इम्प्योरिटीज जो है वो शो ऑफ होनी है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी बॉडी में है उसको वॉश ऑफ कर दें। अब एंटीऑक्सीडेंट होते ये हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं, और फ्री रेडिकल्स का काम ये होता है कि जितनी भी बीमारियां हमें होती हैं वो सारे फ्री रेडिकल्स करा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर जैसी, टीबी, हमारी जितनी भी बीमारी है वो सारी की सारी फ्री रेडिकल्स की वजह से हो रही होती है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स हमारे खून में खुले घूम रहे होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स जो हम डालते हैं थ्रू हमारे वेजिटेबल्स, हमारे फ्रूट्स, वो जाके उन एंटीऑक्सीडेंट्स के उन फ्री रेडिकल्स के साथ बाइंड करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स उनको लेके बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो होता ये है कि हम डायरेक्टली जो अपनी बीमारियां हैं उनसे बच जाते हैं। तो अब अगर पानी हम ज्यादा पिएंगे तो उससे होगा ये कि हमारे जितने भी मसल्स ने होल्ड किए हुए हैं फ्री रेडिकल्स, हमारी टिश्यूज ने जो होल्ड किए हुए फ्री रेडिकल्स, वो उन पानी के साथ बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे। ठीक, उससे होगा ये कि हमारा लिवर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। अब लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितना भी हम बर्डन अपने पेट पे डाल रहे होते हैं, जितना भी हम खाना खाते हैं, डायरेक्टली हमारे स्टमक ने तो HCl को जो प्रोड्यूस करना है और खाने की ब्रेकडाउन करनी है, लेकिन हमारे लिवर ने एंजाइम सिक्रीट करने हैं, तो ही वो खाना जो है वो ब्रेकडाउन होगा, डाइजेस्ट होकर बॉडी से बाहर। अच्छा सैनब, ईद पे होता है एकदम से ये है कि पूरे 30 रोजे लोग रखते हैं, बिल्कुल, और ईद पर एकदम से हम देखते हैं कि ज्यादा हॉस्पिटल जो है वो भर जाते हैं, खाना ज्यादा खा लेते हैं, कि आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रही है, डायरिया हो गया है, साइलेंट डायरिया मोस्टली ज्यादा होता है, उसकी क्या वजह? उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमें आदत नहीं होती सुबह 7, 8, 9, 10 बजे ना तो खाने की ना पीने की। साइंस एक बहुत अच्छा वो देती है कि आपने किसी भी चीज को प्रैक्टिस करना है, आप अगर 30 दिन वो कर ले तो आपकी वो आदत पक्की हो जाती है। अब 30 दिन हम रोजे रखते हैं, और 31वां दिन जो ईद का होता है उसमें हम सुबह से मीठी ईद को हम थोड़ा सा ज्यादा मीठा बनाने के चक्कर में सुबह से मीठा खाना शुरू कर दें, चाहे वो शीर खुरमा है, चाहे हमारे कोई भी मीठे हैं, सुबह से लेकर रात तक हमने किसी के घर भी जाना है तो मीठा लेके जाना है, किसी ने हमें खिलाना है तो मीठा ही खिलाना है। बिल्कुल ऐसे। नमकीन की तरफ हम कम ही जा रहे होते, तो इस वजह से नमकीन खाना तो चटपटा खा रहे हैं, और उससे भी ज्यादा अगर खाना है तो मैदा भर के नहीं, जी भर के खाना है कि फुल, यहाँ तक फुल होना है, पेट भर। इसी को तो ईद कहते हैं ना, कि आपने सेलिब्रेट करने से। तो देखें, और जहाँ भी जाए ना, ईद सिर्फ आपकी नहीं है, ईद उन डॉक्टर्स की भी है जो आपको इमरजेंसी में ट्रीट कर रहे हैं, ईद उन नर्सेस की भी है जिनके पास आप जा रहे हैं। यानी कि आप कह रही हैं कि मरीजों का कसूर है कि डॉक्टर ईद नहीं बना पा रहा, टाइम से घर नहीं जा सकते, वो टाइम से वो लोग घर नहीं जा पाते। अच्छा, कुछ लोगों को ये इशू होता है कि रमजान में ना पानी पीते तो ज्यादा है, लेकिन यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा आता है,
जैसे आप ये देखें कि आपका पानी का कंटेंट आप जितना बॉडी में डालेंगे उतना ज़्यादा ऑफ कोर्स यूरिनेशन का प्रोसेस स्पीड अप होगा। लेकिन अगर आप एक ये आदत बना लें कि आपने रात को तकरीबन 9-10 बजे के करीब एक ORS का ग्लास पीना है। ORS से होगा ये कि बॉडी के जो नमकियात होंगे ना, नॉर्मल डेज में भी, नॉर्मल डेज में अगर आपका वाटर इनटेक कम है तो आप ले सकते हो ORS। अदरवाइज रमजान में स्पेशली 9-10 बजे के करीब आप एक फ्लूइड अपना जो है ORS टाइप ले लें। उससे होगा ये जितने भी नमकियात जिस्म के खत्म हुए हुए ना, वो नमकियात सारे के सारे बॉडी फुलफिल कर लेगी, तो प्यास भी कम लगेगी और यूरिनेशन का प्रोसेस भी स्लोअर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। जिन लोगों का वैसे नॉर्मल रूटीन में भी, चाहे वो डायबिटीज की वजह से है या वैसे यूरिनेशन का प्रोसेस स्पीड अप रहता है, वो अगर सफेद तिल का इस्तेमाल करें तो वो बहुत हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसका कोई और साइड इफेक्ट तो नहीं होगा अगर तिल का? हाँ, नहीं, ज्यादा तिल अगर आप बहुत ज्यादा ना खाएं तो फिर तो नहीं होगा, क्योंकि तिल जो है वो ताकतवर बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप ये कहें कि आप 1 चम्मच तिल का रोज खाएं तो 1 हफ्ते बाद मुझे यकीन है कि आपका मुंह दानों से भर चुका होगा, क्या राइट मैदा आपका खराब हो चुका होगा। तो राइट क्वांटिटी क्या है बैलेंस? हर चीज कम खानी चाहिए। बिल्कुल। आपने जब भी, चाहे आप वो मेथी दाना खा रहे हो, चाहे वो आप कलौंजी खा रहे हो, चाहे आप तिल खा रहे हो, 1/4 चम्मच से ज्यादा आपने कभी भी शुरू नहीं करने होते। नहीं, और ये डेली आप अगर तो आपने कभी भी नहीं खाए जिंदगी में तो वीक में 2 डेज आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कलवंजी में तो कहा जाता है कि तमाम बीमारियों का हल है सिवाय मौत के, तो अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं, किसी भी बीमारी से, तो आप कलवंजी का डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। बेहतरीन इस्तेमाल उसका ये है कि सुबह उठते ही आपने हार मुंह 5 से 6 दाने उसके नीम गर्म पानी के साथ लें तो आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। ज़ैनब, अभी रमज़ान में मैंने एक चीज़ नोटिस की अपने इर्द गिर्द काफ़ी लोगों के साथ और मेरे खुद के साथ भी, ये कि स्किन ओवरऑल वैसे डिहाइड्रेट नहीं हुई, होंठ बड़े खुश्क, मतलब लिटरली वाइट वाला सीन था। तो ये उसमें ये था कि अभी आप समझे मौसम बदल रहा है, मौसम पूरी तरह से बदला नहीं है, अभी कमरे थोड़े से ठंडे हैं, बाहर गर्मी है। जब हम एकदम से एक ट्रांजिशन में जाते हैं ना, तो ये चीज हमारे साथ होती है, मतलब गर्म सर्द हो जाते हैं, जब गर्म सर्द हो जाते हैं। और हमारी बॉडी के जो सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट पे जहाँ पे डिहाइड्रेशन सबसे पहले नजर आती है, आंखों के गिर्द, आपके होंठ। और आप ये देखेंगे जैसे ही डिहाइड्रेटेड आप रहेंगे 2 से 3 दिन, आपकी ये लाइंस नजर आना शुरू हो जाएंगी, विजिबल हो जाती हैं। सर में दर्द होना बहुत कॉमन है। आपने देखा होगा इस रमजान बहुत लोगों ने ये कंप्लेन की है कि सर में बहुत ज्यादा दर्द है। बिल्कुल, सर में दर्द है। रीजन वो यही है कि एक तो डिहाइड्रेशन और पानी पूरा ही नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि रोजा खोलने के बाद भी ऐसा प्यास तो नहीं लग रही होती, ना पानी पी पाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 8 से 10 ग्लास पीने हैं आपने। अब एक बंदा जो रात को सारा दिन उसने काम किया है, वो रात को घर थक के पहुंचा है, मैक्सिमम भी वो 11 बजे सो जाएगा, तो आप इफ्तारी से तकरीबन 6:30 बजे से 10 बजे तक मेरा ख्याल है मैक्सिमम 2 से 3 ग्लास पानी पी सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पिया जाता। और अगर शरबत आपने पी ली है तो शायद वो 2-3 ग्लास भी जो है ना वो पीना मुश्किल। अच्छा, अगर लाइक कोई ऐसा स्टमक का इशू नहीं है या कुछ और नहीं, क्योंकि यूजुअली ORS हम तभी पीते हैं जब कोई डायरिया वाली सिचुएशन, तो नॉर्मल सिचुएशन में भी आप ये रिकमेंड करती हैं कि एक बड़ी बॉटल या कोई जग पानी का भर के उसमें 1 साशे ORS और मिक्स करके वो पीते रहे? साशे जरूरी नहीं है। आप ORS की रेसिपी है सिंपल, 4 चम्मच नमक और 4 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक आपने उसमें डालना है, और थोड़ा सा लीमू आप उसमें डाल दें, आपका ORS घर पे रेडी है। अच्छा, आपको बाहर जाने की जरूरत, दोबारा बताइए। 3 चम्मच, 4 ग्लास पानी, हाँ, 4 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 1 लीमू बड़ा आप अपने पानी के जग में डाल दें। आपका जो नींबू पानी है बेसिकली ORS तो यही है ना, और जो वैसे मिलता है साशे वगैरह, हाँ, वो तो देखे एक प्रोसेस्ड चीज है, तो उसको आप ठीक है पूरा साल जब लीमू अवेलेबल नहीं है या आप वैसे तो यूज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें, आप घर पे जब चीनी डाल रहे होंगे तो अक्सर आप कभी उसको शहद से रिप्लेस कर लेंगे, कभी आप उसको गुड़ से कर लेंगे। जब आप 4 चम्मच चीनी अपनी बॉडी में डाल रहे हो तो एक अच्छा खासा एक शुगर का कंटेंट आप हाई कर देते हो। तो जब लोग बैठ के पूरा पूरा केक खा लेते हैं, पूरी पूरी स्वीट डिश के बाउल खा लेते हैं, वो तो फिर 4 चम्मच से बहुत ज्यादा चीनी होती है। अल्लाह आपको जो है ना वो जज़ा दे इसकी इफ्तारी से पहले जो है ना वो लोगों को इस वे लाने की। लेकिन देखिए ये एक कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल गलत है। पहली चीज ये कि जब भी आप मीठा खाने बैठे, मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि जैसे 4-5 दोस्त आप मिलकर गए हो तो जरूरी नहीं है कि आपने 4-5 मीठे ही ऑर्डर करने हैं। एक मीठा ऑर्डर, आप 1 मीठा ऑर्डर कर दो, 2 ऑर्डर कर दो, सब मिलके वही खा लो। 2-3 स्पून मैक्सिमम आपको आएंगे और इतना मीठा मोर देन इनफ है। और अगर केक की हम बात कर रहे हैं तो अगर आप उसको, जो टी केक होता है उसका 1 स्लाइस
मैक्सिमम। और अगर आप अपना वो जो दूसरा पूरा केक होता है 2 पाउंड 3 पाउंड में जितना भी, उसका एक छोटा पीस जो है वो बहुत होता है आप। ठीक।